दिलवाई जाएगी। सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और देखिए वो पहुंच चुके हैं और जितने भी नए सदस्य हैं उनका हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद सबके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम जो चेहरे हैं वो इस वक्त लोकसभा में मौजूद हैं और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा और इस सेशन में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ सदस्य को अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलवाएंगी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा से, जहां पर जो पहला सत्र है वो शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। सभी नवनिर्वाचित सांसदों की आज शपथ होगी। 18वीं लोकसभा सत्र का पहला दिन है और ये तस्वीरें बहुत विशेष हैं। भारत के अमृतकाल का ये स्वर्णिम अवसर है और 18वीं लोकसभा, प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि जनता ने सरकार की नीयत पर विपक्ष पूरी तरीके से मुहर लगा दी। और इसी के साथ देखिए अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे तो सभी के अभिवादन को स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जो संसद में जीत के आए तमाम सांसदों को आज शपथ दिलवाई जाएगी और ये जो पूरा सत्र है 3 जुलाई तक चलेगा। सत्र की शुरुआत सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किए गए सदन के वरिष्ठ जो सदस्य हैं उनके द्वारा होगी और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन के सदस्य की शपथ दिलवाएंगी। फिर चेयर के सहयोगी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद मंत्रियों और बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी। मोदी सरकार 3.0 का संसद में आज पहला सत्र है और देखिए उम्मीद है कि ये पहला जो सेशन रहेगा वो हंगामेदार रह सकता है क्योंकि इंडिया गठबंधन इसकी तैयारी काफ़ी पहले ही कर चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कह चुके हैं कि सबको एक साथ लेकर चलना हमारा प्रयास होगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 सालों से हमेशा एक परंपरा निभाने की कोशिश हुई है। आप देखिए लोकसभा सत्र का पहला दिन है और राष्ट्रगान इस वक्त चल रहा है और पहला दिन जिसमें आज तमाम सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। 18वीं लोकसभा सत्र का पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य को शपथ दिलवाई जाएगी। We are meeting today on this first sitting of 18th Lok Sabha, which is a solemn occasion. A new Lok Sabha vested with great and onerous responsibilities for ensuring the welfare of the entire country and our people has been elected under the Constitution. Considering the solemnity of this occasion, and as is customary, we may all stand in silence for a short while before we begin our proceedings. Old Trump. I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha
it gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. Sir, I lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of members elected to the 18th Lok Sabha at the general elections of 2024, submitted by the Election Commission of India. I have to inform the House that the Honorable President has nominated the following members as members of the panel of chairpersons: Sri Suresh Kodikonal, Sri Talikotai Raju Thevar Balu, Sri Radha Mohan Singh, Sri Fagan Singh Kulaste, Sri Sudeep Bandopadhyay. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received Please have your seat. Please have your seat. Now here is an important announcement to make. Honorable members, I have to inform the House that Honorable Speaker had received a letter dated 17th June 2024 from Sri Rahul Gandhi, an elected member from the Wayanad Parliamentary Constituency of Kerala, resigning his seat in Lok Sabha. The Honorable Speaker has accepted the resignation of Sri Rahul Gandhi with effect from 18th June. The names of members will now be called by the Secretary General for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. The Leader of the House, Honorable Prime Minister, will be called first. Thereafter, members of the panel of chairperson will be called. Then Ministers of Cabinet rank, Ministers of State independent charge, and Ministers of State. Thereafter, the names of other members, state, union territory wise, in alphabetical order will be called. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may be kindly be excused. Honorable members, on the name of a member being called by the Secretary General, the member may proceed from the place she or he is occupying to one of the podiums placed on either side of the Speaker's chair. A copy of the form for oath or affirmation in accordance with the third schedule to the Constitution of India, as the case may be, will be kept for the use of the member. The member will face the House while making the oath or affirmation and then wish the chair. Thereafter, the member will proceed to show the original election certificate at the table of the House and sign the roll of members which is placed on the table. Now, Secretary General. Prime Minister Shri Narendra Modi.
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Sri Kodikonil Suresh, Sri T.R. Balu, Sri Radha Mohan Singh, मैं राधा मोहन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। मैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री सुदेव बंदोपाध्याय।
Cabinet Ministers Shri Rajnath Singh, मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Shri Amit Shah, मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Shri Nitin Jairam Gadkari, मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री मनोहर लाल। मैं मनोहर लाल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। श्री H.D. कुमारस्वामी। ಹರದನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
श्री पीयूष गोयल। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠା ରଖିବି। ମୁଁ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ନିର୍ବାହ କରିବି। श्री जीतन राम मांझी। मैं जीतन राम मांझी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।
Shri Rajiv Ranjan Singh alias Lalan Singh. मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Shri Sarbanand Sonowal. মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লোকসভাৰ সদস্য নিৰ্বাচিত হোৱাত ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ প্ৰভুত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম আৰু মই গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্তব্য শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক নিৰ্বাহন কৰিম। हाँ है, प्लान है बढ़िया। क्या क्या प्लान है? बताएंगे, आइए सब प्लान अभी बताएंगे। आप पहली बार से सांसद बने हैं, जी जी। तो क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? मैंने हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले खेती है, चूंकि खेती पर आधारित हमारे भोजपुर जिले की अर्थव्यवस्था है और खेती को दुरुस्त करने के लिए सिंचाई संसाधनों को दुरुस्त करना जरूरी है और किसानों को उनके फसलों का बेहतर मूल्य मिले, ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके बाद कृषि आधारित कल कारखाने लगे हमारे जिले में और व्यापार जो अभी पटरी से उतर गई है नोटबंदी के समय से ही, लॉकडाउन के समय से और अभी ऑनलाइन व्यापार के वजह से, तो उस व्यापार को पटरी पर लाने के लिए हम लोग सदन में व्यावसायिक आयोग के गठन की मांग करेंगे। नीट का एक बड़ा मसला है, ठीक है, नीट एक बड़ा मसला है जो बिहार में इसको लेकर भी बवाल हो रहा है कि बिहार में जिस तरह से हुआ है। तो मसला तो है ही, मैं समझता हूं कि एनडीए की सरकार बिहार में है, केंद्र में भी है, जो दोषी है उनको गिरफ्तार करें, वो कार्रवाई करें, देर किस बात की है। आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे संसद में? बिल्कुल, देखिए अब आगे क्या, इस बार तो शायद कुछ नहीं उठेगा कोई सवाल। ठीक, धन्यवाद।
सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ और इसी के साथ आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली, आपने देखा कि किस तरीके से स्वस्थ परंपरा का निर्वहन होता है जब नई सरकार चुनी जाती है। और इसी के साथ आज संसद का पहला जो सत्र है वो शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। तो देखिए आज संसद में नए जो सांसद हैं वो शपथ लेने पहुंचे हैं। सबसे पहले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब ने शपथ ली और उसके बाद किरण रिजिजू राष्ट्रपति पहुंचे थे। वहीं आपने देखा ये दो तस्वीरें, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह और जो तमाम सांसद हैं उन्होंने शपथ ली। वहीं आप देखिए दूसरी तस्वीरों में सपा के सभी जो सांसद हैं हाथ में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत सभी सपा सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेने पहुंचे। आप देखिए दूसरी तरफ जहां लोकतंत्र के इस मंदिर में जो एक स्वस्थ परंपरा होती है उसका निर्वहन हो रहा है। लोग जो नए सांसद है, जो नए सांसद इस बार चुनकर आए हैं वो शपथ ले रहे हैं। तो देखिए एक तरफ जो शपथ समारोह है नए सांसदों का वो चल रहा है, एक स्वस्थ परंपरा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सभी सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर बड़ी संख्या में एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी अवधेश प्रसाद, आप देखिए जो चुनकर आए हैं इस बार, राम गोपाल यादव, तमाम जो सपा के सांसद हैं वो इस वक्त हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत सभी सपा सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे हैं। संविधान की कॉपी लेकर विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा क्षेत्रों से ये सांसद जो चुनकर आए हैं, सेंटर में सर, विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं वो इस वक्त हाथों में संविधान की कॉपी लिए हुए हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो देखिए संसद का पहला सत्र और इसी के साथ तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी शुरुआत भी आज से हो गई है। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और देखिए एक तरफ आपने देखा कि समाजवादी पार्टी की तमाम सांसद और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो संविधान की कॉपी लेकर वहां पर मौजूद हैं। विपक्षी सांसदों का जोरदार प्रदर्शन आज पहले दिन। बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये दादागिरी बंद करो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं कि देश चलाने के लिए सबकी सहमति की जरूरत है। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। लेटर अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है मीटिंग कर, कोई खास प्लान है? हाँ है, प्लान है बढ़िया। बचाओ, बचाओ, संविधान बचाओ, तानाशाही बंद करो, बंद करो। जैसा कि लोकतंत्र के बंद करो का जो मंदिर है, सदन की जो कार्यवाही है वो अब शुरू हो गई है। पहला दिन है। सोनिया खड़गे ने विपक्ष के सांसदों के साथ संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन नाराजगी इस बात को लेकर है कि प्रोटेम स्पीकर के पैनल में शामिल 3 विपक्षी जो सांसद हैं
वो यहाँ पर पहुंचे नहीं थे। और आपने सुना भी होगा, शुरुआत इसकी काफी हंगामेदार तरीके से हुई, जहां एक तरफ तमाम सांसद शपथ ले रहे हैं,